तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर जिस टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम ऑपरेशन ऑन बाइनरी इमेजेस। यानी कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं बाइनरी इमेज के लिए मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम के अंदर। और साथ ही साथ ये वीडियो सीरीज हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट वीडियो सीरीज है। इसी के साथ आज आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स थे उन सारे लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है, आपने उन वीडियोस को देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। तो यहाँ पे कुछ कुछ इमेजेस को सेलेक्ट किया गया है विद द प्रेफरेंस ऑफ आवर नोट्स, क्योंकि सारी चीजों को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, चीजों को कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली उस इमेजेस के नोट्स को यहाँ पे अटैच कर दिया है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस आर अ सेट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स दैट प्रोसेस इमेजेस बेस्ड ऑन देयर स्टेप। यानी जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सेट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है जो प्रोसेस करता है इमेजेस को, जो बेस्ड होते हैं किस पे, उसके स्टेप्स पे। ओके, एंड दीज ऑपरेशंस आर मेनली अप्लाइड टू द बाइनरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। यानी ये जो आपके ऑपरेशंस होते हैं मेनली अप्लाई होते हैं कहाँ पे, बाइनरी इमेजेस पे, जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होते हैं वहां पे। और जहां पे क्या होता है, वेयर द पिक्सल्स आर आइदर फोरग्राउंड दैट मींस व्हाइट और बैकग्राउंड दैट मींस ब्लैक। यानी जिसका फोरग्राउंड व्हाइट हो और बैकग्राउंड क्या हो, ब्लैक हो, वहां पे ये अप्लाई होता है। उसके बाद एक और पॉइंट कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स प्राइमरीली ऑपरेट ऑन द डेटा ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज यूजिंग द ऑपरेशन लाइक डेलिएशन, इरोजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यानी ये अलग अलग क्या है ऑपरेशंस है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉलोइंग ऑपरेशंस है, जिसमें सबसे पहले आपका है इरोजन। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इरोजन वर्क्स बाय श्रिंकिंग और इरोडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट व्हाइट पिक्सल इन द बाइनरी इमेज। यानी जो इरोजन होता है वो वर्क करता है श्रिंकलिंग जो आपका होता है, जो इरोडिंग होता है बाउंड्रीज का फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें उस बाइनरी इमेजेस के अंदर। एंड ये क्या करता है, इट रिमूव्स पिक्सल्स एट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या करता है, रिमूव करता है पिक्सल को जो भी एजेस होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ व्हाइट रीजन एंड मे इवन रिमूव अ स्मॉल व्हाइट रीजन इंटायरली इफ दे आर स्मॉलर देन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यानी ये रिड्यूस करता है साइज ऑफ व्हाइट रीजन को, जो रिमूव होता है स्मॉल व्हाइट रीजन के अकॉर्डिंग इंटायरली। यदि वो काफी स्मॉलर है तो वो उसको क्या करना होगा, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना होगा। उसके बाद इसमें ऑपरेशन है, इसमें कह रहा है कि द पिक्सल इज इन द आउटपुट इमेज विल बी सेट टू व्हाइट 1। यानी व्हाइट के लिए 1 यूज होगा। एंड इफ ऑल द पिक्सल इन द नेबरहुड डिफाइनिंग बाय द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स आर व्हाइट अदरवाइज इज सेट टू बी द ब्लैक दैट मींस 0। यानी व्हाइट के लिए 1 और ब्लैक के लिए 0 यूज होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये चीजें सही स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैटजीपीटी पे जाइएगा, इस टॉपिक को सर्च कीजिएगा इरोजन, वहां पे इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली कॉपी की गई है तो थोड़ी सी चीजें स्ट्रक्चर वाइज देनी है। ओके, उसके बाद आपका आता है डेलिएशन। इसका डेफिनेशन कह रहा है कि डेलिएशन वर्क्स बाय एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज ऑफ द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या करता है, जो भी आपकी बाउंड्रीज होती है फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को उसको एक्सपेंड करने का काम करता है। एंड इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ व्हाइट रीजन इन द बाइनरी इमेज। यानी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है साइज ऑफ व्हाइट रीजन को उस बाइनरी इमेज के अंदर। अब हम इसके इफेक्ट की बात करें तो ये इफेक्ट क्या करता है कि इट एड्स पिक्सल्स टू द बाउंड्री ऑफ द व्हाइट रीजन दस मेकिंग ऑब्जेक्ट लार्जर। यानी ये ऑब्जेक्ट को काफी बड़ा बनाने में मदद करता है और जो भी व्हाइट रीजन होते हैं उनको ऐड करने में मदद करता है। ऑपरेशन इसका दिया हुआ है, द पिक्सल्स इन द आउटपुट इमेज विल बी सेट टू व्हाइट, व्हाइट आल्सो स्टैंड फॉर 1 एंड ब्लैक आल्सो स्टैंड फॉर द 0। ओके, and if the least one pixel in the neighborhood defining by the structuring element is white. okay, और यहाँ पे उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। थर्ड आपका आता है ओपनिंग। ओपनिंग के डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि ओपनिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजन फॉलोड बाय डेलिएशन। यानी जो ओपनिंग है वो कॉम्बिनेशन है इरोजन का और डेलिएशन का, जो इरोजन फॉलोड होते हैं डेलिएशन के द्वारा। एंड इट इज टाइपिकली यूज्ड टू रिमूव द स्मॉल नॉइज फ्रॉम एन इमेज। यानी ये टाइपिकली यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए जो भी स्मॉल नॉइज होते हैं इमेजेस पे उसको, एंड ब्रेक narrow connections and smooth the contour of the object. इफेक्ट की हम बात करें तो it smooths the object's boundaries and remove the small objects that are smaller than the structuring element. okay, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ आपका है क्लोजिंग।
क्लोजिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्लोजिंग इज द रिवर्स ऑफ द ओपनिंग एंड इट इज डिफाइंड एज द डिलीशन फॉलोड बाय इरोजन। यानी जो क्लोजिंग है वो अपोजिट है, यानी रिवर्स है किसका, ओपनिंग का, जो डिफाइंड होता है डिलीशन के, जो कि फॉलो होते हैं किसके अकॉर्डिंग, इरोजन के अकॉर्डिंग। एंड इट इज टाइपिकली यूज्ड टू क्लोज द स्मॉल होल्स और गैप्स इनसाइड द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट। इफेक्ट इसका दिया हुआ कि इट स्मूथ द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फिल्स स्मॉल होल्स और गैप्स इन द इमेज। यानी जो भी इमेज के अंदर स्मॉल होल्स और स्मॉल गैप्स होते हैं उनको फिल करने का काम करता है, और इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये भी दिया हुआ है। फिफ्थ आपका आता है टॉप हैट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि द टॉप हैट ट्रांसफॉर्मेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड द इमेज आफ्टर ओपनिंग। यानी जो ओरिजिनल इमेज होता है उसके बीच का डिफरेंस और जो आफ्टर ओपनिंग द इमेज होता है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वही आपका हॉट जो टॉप हैट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इट हाईलाइट्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स दैट आर स्मॉलर देन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ओके, और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हम बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका दिया हुआ है। सिक्स आपका आता है ब्लैक हैट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि द ब्लैक हैट ट्रांसफॉर्मेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द इमेज आफ्टर द क्लोजिंग एंड ओरिजिनल इमेज। यानी क्लोजिंग के बाद और ओरिजिनल इमेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ब्लैक हैट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका इफेक्ट दिया हुआ है कि इट हाईलाइट्स द डार्क रीजन और फीचर्स ऑफ द इमेज दैट आर स्मॉलर देन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यानी ये हाईलाइट करता है डार्क रीजन को और फीचर्स ऑफ द इमेजेस को जो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ओके, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यानी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है ये भी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें क्या है कि द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज द स्मॉल बाइनरी इमेज टाइपिकली स्क्वायर, डिस्क और अदर सिंपल शेप दैट डिफाइंस द नेबरहुड अराउंड ईच पिक्सेल्स फॉर द ऑपरेशन। यानी जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होते हैं वो स्मॉलर जो आपका बाइनरी इमेज होता है, जैसे कि आपका कोई स्क्वायर फॉर्मेट हो गया, कोई डिस्क फॉर्मेट हो गया या फिर कोई भी अदर शेप हो गया, जो डिफाइन करता है उसके नेबरहुड अराउंड द पिक्सेल्स ऑफ द ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कॉमनली शेप्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, और ये क्या होता है पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क हो गया, ये क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एक डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ये आपका एक डिस्क है। उसके बाद कह रहा है लाइन, लाइन क्या होता है ये भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 फॉर्मेशन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, जिसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है इरोजन, दैट मींस यूजिंग अ 3x3 स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं ये किस तरीके से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में अगर ये टॉपिक आता है तो आपको प्रॉपर एग्जांपल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपको जो एग्जामिनर होगा बेहतर नंबर दे पाएगा। सेकंड आपका आता है डेलिएशन, इसके अंदर जो इसका प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड आपका ओपनिंग, फोर्थ आपका है क्लोजिंग। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक जो कि इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो ना बना के इसी को इसी चीज के अंदर ऐड किया जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे की मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन ऑन द ग्रे स्केल इमेजेस। सबसे पहले आपका आता है इरोजन एंड डेलिएशन ऑन द ग्रे स्केल इमेजेस। तो इरोजन क्या होता है जैसे कि हमने अभी देखा, डेलिएशन क्या होता है हमने अभी देखा, लेकिन ये चीजें ग्रे स्केल इमेजेस के लिए है तो थोड़ी सी चीजें अपडेट हो जाती है, जो कि अपडेशन करके यहाँ पे दी गई है, मेंशन की गई है। तो कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। सेकंड आपका आता है थिनिंग, जिसे हम लोग स्केलेटोनाइजेशन कहते हैं, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इफेक्ट दिया हुआ है, इसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं, और यहाँ पे जो स्टेप्स है जो कि थिनिंग के अंदर यूज होती है स्टेप्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। थर्ड आपका आता है थिकनिंग। थिकनिंग ऑल्सो डेफिनेशन इज दैट थिकनिंग इज द अपोजिट ऑफ थिनिंग, यानी जो थिकनिंग है वो अपोजिट है थिनिंग का, एंड इसका यूज किया जाता है एक्सपैंड करने के लिए फोरग्राउंड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पिक्सल्स वैल्यूज होते हैं उसके द्वारा जो ऐड किए जाते हैं उसमें। ओके, सेकेंड इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज्ड टू फिल गैप्स और स्मूथ ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं थिकनिंग की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके एग्जांपल दिए गए हैं। फोर्थ आपका आता है रीजन गोइंग, ग्रे स्केल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसका डेफिनेशन इफेक्ट एप्लीकेशन दिए गए हैं, जो भी इसके स्टेप्स है, स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे सीड स्केलेटन हो गया, और नेबरिंग पिक्सल कंपैरिजन हो गया, आइटरेशन हो गया। उसी के साथ फिफ्थ आपका आता है रीजन सिंकिंग ऑफ द ग्रे स्केल, तो उसका भी डेफिनेशन इफेक्ट उसके एप्लीकेशन दिए गए हैं, स्टेप्स इसके मौजूद है। उसके बाद सिक्स आपका आता है ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इन ग्रे स्केल, इसका जो ओपनिंग है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो दिया हुआ है। ओके, और ये आपका फाइनल कंक्लूजन था। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। सारी चीजों को कंप्लीट कीजिए, जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।